नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिर हम लोग 5.1 का 3 नंबर से जो है सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का एक नंबर में बोलता है 3 का 1 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 2 का 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का बोलते सॉरी 3 का 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्रथम पद कौन होता है? पहला वाला यही है प्रथम पद, यानी कि ए हो जाएगा आपका 3 और सर्वांतर क्या होता है? कोई भी दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। सर्वांतर वही कहलाएगा, यानी डी कहलाएगा। डी इक्वल हो जाएगा 1 - 3। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है कि माइनस है तो माइनस लगेगा और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब रोमन नंबर सेकंड को देखते हैं। कहता है -5, -3, -1, -3, 7 डॉट 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 जाएगा कॉमा है। इसमें भी आपका ए हो जाएगा -5। ठीक है, और डी हो जाएगा क्या? किसी दूसरे में से पहले को घटाना है, यही ना। देखिए -1 डी लिखिए, डी इक्वल -1 में से घटाना है -5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 माइनस होगा +5। बड़ी संख्या क्या है? प्लस है तो प्लस छूट जाएगा आगे। 5 में से 1 घटा दीजिए, माइनस प्लस का था माइनस, यानी घटेगा। 5 में से 1 घटा दीजिए 4। ठीक है, आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपको जैसा भी है आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर रोमन नंबर 3 को देखते हैं। रोमन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1/3 कॉमा, उसके बाद 5/3 कॉमा, 9/3 कॉमा, 13/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें बताइए आप ए कौन हो जाएगा? 1/3। ठीक है, और डी क्या होगा? दूसरे में से पहले को घटाना है, 5/3 में से घटाना है 1/3। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। 3 से 3 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 1 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 5, फिर माइनस का चिन्ह। 3 से 3 में भाग दीजिए, 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा कीजिए तो 1 यहाँ निकल के आएगा। 5 में से 1 किया तो 4/3। यही आपका आंसर होगा। रोमन नंबर 3 बन गया। अब 3 में बस एक क्वेश्चन और बचा है, 4 नंबर वाला रोमन नंबर 4। उसको भी बना ही देते हैं। ठीक है, इधर साइड में बना देते हैं या नहीं तो इसको मिटा देते हैं। इसी जगह 4 नंबर का बना के 4 नंबर में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 किया है। ठीक है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा? देखिए ए आपका यही है 0.6 होगा, और डी क्या होगा? 1.7 में से घटाना है, मतलब कोई दूसरे में से, या तो इसमें से इसको घटा लीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। 1.7 में से घटाइए 0.6 तो कितना आना चाहिए? देखिए साइड में करके दिखाते हैं। 1.7 में से आपका माइनस हो जाएगा 0.6, 7 - 6 करेंगे कितना है? 1। 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा। पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे, 1 में 0 घटेगा तो 1 बचेगा।
ये 1.1 आया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर भी आपका बन के रेडी हो गया। नोट कर लीजिए, अगला हिसाब हम आपको बताते हैं। देखिए अब 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में देखिए, 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। हाँ, ये भी पता करना है पहले कि कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी अगर मिल जाए, ठीक है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 गो पद और ज्ञात कीजिए, 3 गो पद और ज्ञात कीजिए। तो जिसका एपी में जो पता चलेगा कि जो एपी में है, जो पता चल जाएगा कि एपी में ही है, उसी का सर्वांतर ज्ञात करके देना है, सर्वांतर बताना है, और उसी संख्या, उसी एपी संख्या का 3 गो पद और निकाल के देना है। क्लियर है ना? जिसका एपी में पता चलेगा उसी को। जिसको एपी में पता नहीं चलेगा कि एपी है ये नहीं है, तो उसको डायरेक्ट लिख देना है कि यह एपी में नहीं है। बात खत्म। क्लियर ना? बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर्वांतर होता क्या है। नहीं, सर्वांतर होता क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है ऐसे। इसी में से आपको पहले पता लगाना है, बाद में बताएंगे कि बाद में जरूरत पड़ेगा इसका, लेकिन हम पहले बता देते हैं। ये जब एपी में पता चलेगा, एपी में जब पता चलेगा कि एपी में है, तभी जाकर के इसका सर्वांतर बताना है। ठीक, लेकिन इसमें से पहले देख लेते हैं, एपी में बाद में चेक करेंगे सर्वांतर होता क्या है, से पहले हम जानते हैं। ठीक, अगर बाद जब इसको चेक करेंगे अगर पता चल गया कि एपी में है, तो हम सर्वांतर कैसे लिखेंगे सो बताते हैं। पहला वाला संख्या जो होता है सो प्रथम संख्या होता है, मतलब ए होता है। क्या होता है? ए। प्रथम संख्या इसका ए है, और सर्वांतर कैसे निकलता है? कोई भी दूसरा में से पहला का घटा देने के बाद वो सर्वांतर निकल जाता है, और सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? डी से। आगे बस प्रत्येक दूसरा में से पहला का घटाने के बाद सर्वांतर निकलता है, प्रत्येक दूसरा में से पहला घटाने के बाद सर्वांतर निकलता है। ठीक है यहाँ तक? तो कोई भी दूसरा में से पहला का घटा करके निकालने के बाद यूं कहिए कि सूत्र में अगर कहिए तो a2 माइनस a1 कह सकते हैं, या a3 माइनस a2 भी कह सकते हैं, या a4 माइनस a3 भी कह सकते हैं। क्लियर है ना? सब सर्वांतर है। अरे आ जाओ रे लोग, बैठो, सब ये सर्वांतर ही है। क्लियर है? कब? तो देखिए ये सब सर्वांतर है। क्लियर है? तो ये बात की बात है, जब सर्वांतर तो बाद में बताना है, पहले पता लगाना है कि एपी में ये है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं? ठीक है, तो ये सर्वांतर ही ज्ञात करके पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं, है ना। 2-3 सर्वांतर निकाल के देखेंगे, अगर तीनों का मान बराबर बराबर आया, 2, 3 या 4, है ना, 2 से ज्यादा निकाल के देखेंगे, और अगर सबका मान सेम आया, बराबर बराबर आया, तो समझिए वो एपी में है। अगर बराबर बराबर नहीं आया तो वो एपी में नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को पहले देखते हैं चेक करके। ठीक है, इसमें a है 2 और d निकाल के चेक करना है। क्लियर ना? तो d पहले a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कौन है? 4 माइनस a1 कौन है? 2, है ना। a2 माइनस a1, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इसमें a3 माइनस a2, a3 कितना है? 8, माइनस a2 कितना है? 4। 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। उसी तरह से a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 है आपका ये 16 माइनस a3 कितना है? 8। 16 माइनस 8 कितना आता है? 8। देखिए सब बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। लिख देंगे कि अतः यह एपी में नहीं है, या यह एपी नहीं है। क्लियर है ना? अगर बाय द वे एपी होता, ठीक है,
तो उसका 3 तो पद और निकालना पड़ता, और जो डी का मान जो बराबर बराबर सबका आ रहा था वही सर्वांतर हो जाता, वही डी तो सर्वांतर होता है। क्लियर ना? तो ये एपी में नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसका 4 का 2 क्वेश्चन। रोमन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे रोमन नंबर फर्स्ट में वो एपी नहीं आया था, एपी में नहीं था, इसलिए 3 पद और ज्ञात जो करना था वो नहीं बताया गया। देखते हैं दूसरा वाला चेक करके, कहीं एपी में ही अगर हो जाए तो इसको 3 पद अगर बता देंगे, बाकी का आपका होमवर्क रहेगा, आप फिर से बना करके बताएंगे और देखते हैं अगर वैसा होगा तो फिर अगला भी क्वेश्चन बता देंगे, बाकी आप होमवर्क बना करके देखेंगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2,5/3 सॉरी 2 है, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह करके है। इसमें भी चेक करना है कि एपी में ही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको डी निकालना होगा एपी में चेक करने के लिए। डी का सूत्र क्या होता है, a2 - a1, एक और डी निकालेंगे a3 - a2, एक और डी निकालेंगे अगर तो a4 - a3, कुछ इस तरह करके निकाल के चेक करना होगा, कम से कम 2-3 तो चेक करना होगा, 2 से ज्यादा। सब में अगर बराबर आया तो एपी में होगा, बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, a2 जो है 5/2 है, माइनस a1 जो है सो 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, इक्वल दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। उसके बाद 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से 2 में भाग देने पर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 को अगर हम 2 से गुना करें तो 4, 5 में से 4 घटाने पर 1/2, इसका मान निकल के आया 1/2। ठीक है, इसमें भी सॉल्व करेंगे तो a3 है कितना 3 माइनस a2 कितना है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 का एलसीएम 2 होगा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2, 2 3 6 होता है, माइनस का चिन्ह, 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, 6 में से 5 गया 1/2, इसका भी 1/2 आ रहा है। अगला a4 है आपका 7/2, माइनस का चिन्ह लगेगा, a3 है आपका 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से 7 में गुना करेंगे 7, माइनस का चिन्ह, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6, 7 माइनस 6 करेंगे 1, मतलब 1/2, बटा के नीचे 2। देखिए सबका समान आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एपी में है। लिखेंगे या एपी में है। ठीक है, एपी में अगर जिसका जो है उसका सर्वांतर भी बोला था ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे इसलिए इसका सर्वांतर होगा वही 1/2। ठीक है, सर्वांतर क्या होगा 1/2। और क्या बोला था, जो एपी में अगर होगा तो उसका सर्वांतर भी बताइए और 3 पद और बताइए, 3 पद और बताइए। ठीक है, तो एपी में जो होता है उसका नियम क्या है कि पहला वाला a होता है, दूसरा वाला a + d होता है, तीसरा वाला a + 2d होता है। ठीक है, चौथा a + 3d होता है, उसी तरह a + 4d होता है, a + 5d होता है, इस तरह करके बढ़ते जाता है सब। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कि अभी मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है, a है, a + d है, a + 2d है, a + 3d है, बट a + 4d नहीं है, a + 5d नहीं है, a + 6d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, 3 तो और निकाल देंगे अगर तो यही 3 पद एक अगल का हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हमको निकालना क्या है, ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इसके आगे वाला चाहिए a + 4d, a + 5d, a + 6d, a + 4d, a + 5d और a + 6d, ये 3 तो डिजिट निकाल देंगे तो नेक्स्ट 3 तो और भी शब्द मतलब संख्या निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिए a आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो पहला होता है वो a होता है, जो पहला होता है सो a होता है। यहाँ पर आप a = 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? a का मान 2 और d का मान सब जो हाफ हाफ आया सो, ठीक है, आपको इस जगह पुट करना है। a के जगह पर 2 डालेंगे, प्लस का चिन्ह डालेंगे, 4 × d के जगह पे हाफ डालेंगे।
देंगे 1/2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का गुणा के हिसाब से इसको कटा लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आया मेरे पास 2 प्लस ये वाली 2। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डिजिट जो ये नहीं पता था वो वाला है 4। उसके बाद a + 5 भी देखते हैं निकाल करके। a के जगह पर 2 + 5 इंटू d के जगह पे वही 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 1 कम 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस का चिन्ह 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5, तो 5 4 9/2, 9/2। ठीक है, नेक्स्ट a का मान हो जाएगा 2 + 6 इंटू डी के जगह पे 1/2। ठीक है, a का मान हो गया 2, a का मान 2 और 6 प्लस का चिन्ह 6 और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता है, इंटू डी का मान वही हाफ जो आया 100 बैठा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न के गुने के हिसाब से 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब मेरे पास आता क्या है 2 + 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 5। तो ये नेक्स्ट 3 तो जो और बोला था शब्द यही आया, 3 तो और 4 9/2 और 5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉरी 4 नंबर बोलते हैं 3 नंबर, रोमन नंबर 3 -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट कुछ इस तरह करके। ठीक है, तो इसमें हमको पहले डी चेक करना है, यानी ए पी चेक करना है कि पी है या नहीं। तो डी निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे यानी कि a2 - a1 करेंगे। a2 कितना है -3.2 -1.2। ठीक है, a2 हो गया आपका -3.2, ये माइनस का चिन्ह जो था वैसे डाल दिए, और a1 में है -1.2, उसको -1.2 लिख लिए। ठीक है, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपको ब्रैकेट घेर के लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट घेर लिए, अब इसके बाद यहाँ पर इक्वल ही होगा, एरो का चिन्ह देना है। -3.2, ये माइनस मिला के क्या होता है प्लस लिख दिए, उसके बाद होगा 1.2। ठीक है, अब इसका जोड़ घटा कर लेना है, दोनों में से बड़ा कौन है? ये 3.2 जो है इसका बड़ा है, 1.2 से 3.2 बड़ा है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो पहले माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा। 3.2 में से 1.2 घट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 में से 2 घटने के बाद 0, 3 में से घटने के बाद 2, पॉइंट के बाद का 0 सब खत्म हो जाता है, इट मींस 2 बचा। ठीक है, यही 2 आपका डी निकल के आया, एक डी और निकाल के देखना है, 2-3 डी निकाल के देखना है, फिर से डी निकालते हैं। अब इस बार a3 - a2 करने वाले हैं, a3 में से a2 को घटाना है। ठीक है, a3 में है आपका -5.2, फिर माइनस का चिन्ह ये वाला लगेगा, उसके बाद a2 में है फिर से -3.2। ठीक है, तो कुछ इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, आगे अब सॉल्व करते हैं। -5.2, ये माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद लिखा जाएगा 3.2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका काम करते हैं, दोनों में से बड़ा कौन है 5.2, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटेगा। 5.2 में से घटना है 3.2 को, तो 2 - 2 करेंगे 0, 2 में से 2 घटने के बाद 0 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट होगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, पॉइंट के बाद का 0 सब खत्म, 2 बचा। ठीक है, एक बार और डी का मान निकाल के देखेंगे। इस बार a4 - a3 करने वाले हैं, a4 - a3। ठीक है, a4 है आपका -7.2 -a3 हो जाएगा -5.2। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट घेर करके लिखेंगे।
तो क्या आएगा -7.2 माइनस माइनस हो जाएगा +5.2। ठीक है, फिर इसको घटा के देखते हैं। 7.2 में से ही घटाना है 5.2। ठीक है, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा। 7 में से 5 घटेगा तो पॉइंट के बाद का 0 सब खत्म हो गया। ठीक है, फिर 2 ही बचा प्राप्त हुआ, बराबर देखिए 2 लिखिए। ठीक है, देखिए तीनों में आपका -2 होना चाहिए ना, बड़ी संख्या क्या है, माइनस है तो माइनस लगेगा। तीनों में आपको -2 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एपी में है। आगे चल के लिखेंगे कि अतः यह एपी में है। ठीक है, और क्या बोला था कि जो एपी में है उसको 3 पद और लिखने के लिए। ठीक है, जो एपी में है उसका 3 पद और लिखना है। तो 3 पद देखिए, 3 पद और लिखना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एपी का क्या बताया गया था, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, कुछ इस तरह करके जाते जाएगा। देखिए ये a है, पता है, a प्लस d भी पता है, a प्लस 2d भी पता है, a प्लस 3d भी पता है। अब जो निकालना है हमको, तो a प्लस 4d पता करना है, a प्लस 5d पता करना है और a प्लस 6d पता करना है। ये 3 तो पद होगा, अगला जो है 3 पद होगा। तो a इसका कौन होगा, a इक्वल होगा a -1.2। ठीक है, a के जगह पर -1.2 डालेंगे, फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे। 4 × d का मान जो है, जो आया है सब में -2 यही -2 डाल देना है, यहाँ पर -2 डालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1.2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी हो जाएगा 8। थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जुटेगा। ठीक है, तो 8 में जोड़ देना है 1.2, ऊपर में भी पॉइंट डाल के दूसरे तो 0 कर दीजिए और जोड़िए। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, पॉइंट 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9.2 आपका आंसर होगा। ये हो गया पहला पद। 3 ठो पद निकालना है, दूसरा पद और निकालना होगा। a के जगह पर -1.2 प्लस 5 गुना d के जगह पर -2। ठीक है, d के जगह पे वही -2 निकालना है। अब क्या होगा -1.2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 5 गुना कितना हो जाएगा 10, 5 गुना 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो पहले माइनस लगेगा, और माइनस माइनस क्या आता है प्लस, यानी कि जुटेगा। 10 में से जोड़ना है 1.2, ऊपर में भी पॉइंट क्या है, कुछ में तो 0 लगा दीजिए, जोड़ लीजिए। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 का वैसे 1 है, यानी कि 11.2 आएगा। ठीक है, 11.2। उसी तरह से तीसरा पद एक और है, इसको भी निकालते हैं। a के जगह पे -1.2 डाल देंगे, फिर +6 × d के जगह पे -2 डाल देंगे। ठीक है, -1.2 वैसे लिख दिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस है तो पहले माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी जुड़ेगा। 12 में से 12 में जोड़ना है 1.2, उसके ऊपर भी 0 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, कुछ नहीं तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देंगे। 2 में 1 जोड़ के कितना आएगा बताइए, 3 होगा, 3 लिख लेंगे, और 1 का 1 लिखेंगे, मतलब 13.2 आएगा, 13.2 आएगा। यही आपका तीनों पद, अगला तीनों पद जो बोला था वो निकल के रेडी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।
लोग कहीं बंद कर सकते हैं 4 नंबर इसका एक 4 नंबर ही है। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में बोलता है रोमन और फोर्थ में 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 डॉट 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 कुछ इस तरह करके बढ़ते जाना है। इसमें भी वही बात है, एपी पता करना है कि एपी में है या नहीं। उसके बाद अगर एपी में हाँ आएगा तो 3 पद और निकालना है। तो इसका ए तो आपका 0.2 ही लिख लेना है, लेकिन हमको डी निकाल के देखना है। पहले 2 3 2 ठीक है, पहले डी निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 है आपका 0.22, उसमें से घटाना है a1 0.2 ठीक है। देखिए 0.22 में से घटाना है 0.2 तो क्या है सर अभी आप 3 मिनट बता रहे हैं 5 मिनट लिखिए 4 क्वेश्चन 6 का। ओ सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन लिख दिए हैं। अच्छा 4 का पहले लिखते हैं तब उसके बाद 5 6 तक रखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 10 है -10 कॉमा -6 कॉमा -2.2 सॉरी 2 है -2 कॉमा फिर 2 है, उसके बाद कॉमा डॉट 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 करके गया है। तो इसमें a हो जाएगा आपका -10 और d निकालना होगा a2 माइनस a1 यानी कि a2 है आपका -6 और माइनस a1 सॉरी a2 है आपका -6 और माइनस का चिन्ह लगेगा और a1 हो जाएगा -10 ठीक है। तो क्या निकल के आएगा -6 माइनस माइनस हो जाएगा +10। बड़ी संख्या क्या है प्लस है तो प्लस छूट जाएगा और प्लस माइनस क्या आता है -10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4। दूसरा डी निकाल के देखते हैं a3 माइनस a2। a3 है आपका -2 फिर माइनस अब हो जाएगा a2 है -6 ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +6। बड़ी संख्या क्या है प्लस है तो प्लस छूट जाएगा और प्लस माइनस क्या आता है -6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। चलिए नेक्स्ट डी है a4 माइनस a3 ठीक है। a4 का मान हो जाएगा आपका क्या कहते हैं a1 a2 a3 a4। a4 है आपका 2 माइनस a3 यानी कि a3 जो है सो -2 है ठीक है। तो हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा +2 यानी कि 4 ठीक है। इसका मतलब देखिए तीनों का लगातार 4 4 आ रहा है इसलिए ये एपी में होगा। लिखेंगे कि आता या एपी में है। इसका 3 पद और निकालना पड़ेगा। 3 पद में क्या क्या देखिए a + d a + 2d a + 3d a + 3d तक है और हमको अब a + 4d चाहिए a + 5d चाहिए और a + 6d चाहिए। देखिए a का मान कितना बताया गया था -10 प्लस का चिन्ह फिर 4 लग जाएगा इनटू d के जगह पे आपको 4 जो आया सब 4 4 आया वो लिख देना है ठीक है। यहाँ तक बैठा दिए मान पूरा। अब निकालते हैं देखिए -10 और प्लस 4 चौके 16 ठीक है। दोनों में से बड़ा संख्या कौन है 16 या 10? 16 है इसका बड़ा, उसके आगे प्लस है तो प्लस छूट जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस यानी कि घटेगा। 16 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा कितना 6 ठीक है। ये आपको चौथा पद मतलब उसके आगे वाला पद a + 4d निकल गया। अब अगला a + 5d a की जगह पे -10 लिखेंगे फिर 10 प्लस का चिन्ह फिर 5 गुना d के जगह पर 4 डालेंगे। अब -10 फिर प्लस
5 चौके हो जाएगा 20। बड़ी संख्या क्या है, प्लस है तो प्लस छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटेगा। 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा। ये है आपका a + 5 भी निकल गया। ठीक है, अब a + 60 निकालते हैं। a के जगह पर फिर वही a का मान बैठाइए, -10 प्लस का चिन्ह 5 नहीं था, सॉरी 6 है, 6 गुना d के जगह पर फिर वही d का मान जो 4 आया है वो 4 डाल दें। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -10 बड़ी संख्या के -10 और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 6 चौके हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी संख्या दोनों में से कौन है, 24, उसके आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस छूट जाएगा, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस, यानी कि घटेगा। 24 में से 10 घटेगा तो 14 बचेगा। ठीक है, यही आपका तीनों पद एक अगला निकल के रेडी हो गया। 4 नंबर वाला भी आपका बन गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अगला हम 5 नंबर बताते हैं। अब 5 नंबर का देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि 5 नंबर रोमन 5 क्या बोल रहा है, 3, 3 + √5, 3 + 2√2, सॉरी 2 यहाँ पर √5 नहीं है, 2 है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह करके है। तो इसमें a का मान क्या होगा, a इक्वल हो जाएगा 3। ठीक है, और b का मान अब हम निकालेंगे तब जाकर के, तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि AP में है या नहीं। तो d इक्वल क्या होगा, पहले a2 - a1 करेंगे। इसमें a2 कौन है, 3 + √2, a2 है 3 + √2, माइनस का चिन्ह लगेगा ये वाला। उसके बाद a1 में है 3, वो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब एक प्लस में 3 एक माइनस में 3 दोनों कट जाएगा और कट के देगा खाली √2। ठीक है, ये आपका हो गया, पहला d निकल गया। दूसरा d अगर हम निकालते हैं तो अब हमको a3 - a2 करना चाहिए, यही सूत्र है। a3 है आपका ये वाला, 3 + 2√2 लिखिए, 3 + 2√2, ये वाला माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद a2 में क्या है, इसको ब्रैकेट घेर के लिखेंगे, डबल संख्या आ रहा है इसलिए। ठीक है, a2 में है आपका 3 + √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2√2 माइनस प्लस हो जाएगा -3, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -√2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें भी आपको माइनस में 3 है, वो प्लस में 3 दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब इसका जोड़ घटा करना है। तो देखिए 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो 1 √2 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा डी आपका निकल के रेडी हो गया। अब तीसरा डी अगर निकालते हैं तो तीसरा डी क्या होगा, a4 - a3। a4 का आपका क्या है, देखिए 3 + 3√2, 3 + 3√2, a4 हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये 3 लिखना है, ये 3 जो है 2 डिजिट का है, इसलिए ब्रैकेट घेर के लिखेंगे। आगे माइनस आ रहा है इसलिए, माइनस नहीं रहता तो डायरेक्ट लिखते। ठीक है, 3 + 2√2, ठीक है, 2√2। ठीक है, 3 + 2√2। ठीक है, अब आगे अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 + 3√2 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ होगा, माइनस प्लस -3, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2√2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, एक प्लस में 3 है, एक माइनस में 3 है, दोनों 3 कट जाएगा, कट गया। अब ये दोनों का जोड़ घटा करना है, तो दोनों देखिए, दोनों में से बड़ा संख्या ये है 3 वाला, और ये 2 वाला छोटा है। इसका एक प्लस है तो प्लस पहले छूट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि घट जाएगा। 3√2 में से 2√2 अगर घट जाएगा तो 1 √2 बचेगा।
एक तो रूट 2 बचेगा। देखिए टोटल में यही √2 आ रहा है, इसका मतलब है कि एपी में है, अतः यह एपी है। अगर एपी है तो 3 पद और निकालना होगा। 3 पद में क्या क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी तक है। ए प्लस 4डी चाहिए और ए प्लस 5डी चाहिए और ए प्लस 6डी चाहिए। ठीक है, ये 3 तो पद और चाहिए। देखिए ए के जगह पर 3 डाल दीजिए, फिर जोड़ का चिन्ह डालिए, 4 लिखिए, गुना डी के जगह पर वही √2 जो गया है वो वाला √2 डालिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 + 4√2। ठीक है, अगला पद देखिए, ए के जगह पर आपको 3 डाल देना है, प्लस का चिन्ह, 5 गुना डी के जगह पर √2 डाल देना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 5√2 प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक आगे है, ए की जगह पर फिर आपको 3 डाल देना है, प्लस 6 × डी के जगह पर √2 डाल देना है, डी के जगह पर √2 डाल देना है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये 3 का 3 रहेगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये 6√2 कहलाएगा। यही आपका 3 पद और एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।